सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप हैं चैनल साडे सिटी साहब एंड आज मैं बात करने वाला हूँ यूक्रेन और रशिया की ऑनगोइंग वॉर के बारे में। सो इस वॉर के बारे में आपको पता ज़रूर होगा लेकिन आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आप इस वॉर को अपने एग्जांपल से रिलेट कर पाएँ। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान के हिस्टोरिकली 3 हिस्से हो चुके हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। ये तीनों पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे, लेकिन आज़ादी के टाइम ये 3 हिस्से अलग अलग हो गए थे। चलिए उसकी तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि कल को हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वैसे प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन जो भी सदर हम कह लेते हैं, हिंदुस्तान का सदर सोचता है कि यार ये बांग्लादेश ना पहले मेरा ही हिस्सा हुआ करता था, अब ना मैं इस पर कब्जा कर लेता हूँ, मैं वापसी से अपना हिस्सा बना लेता हूँ। तो ये क्या सही होगा? क्या ये कत्लेआम करना, मासूमों की जान लेना सही रहेगा आपके मंसूबों के साकार करने के लिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही चीज़ कर रहा है रशिया यूक्रेन के साथ। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और 2-3 और छोटे देश पहले एक ही थे। 1936 में ये सारे अलग अलग हो गए। तो व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या आता है कि यार यूक्रेन पहले मेरा ही हिस्सा था, तो अब इसे मैं फिर से अपना हिस्सा बना लेता हूँ। उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहा है, अब मासूमों लोगों की जान ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मंसूबे ये हैं कि यूक्रेन मेरा हिस्सा था, तो अभी फिर से एक मैं अखंड रशिया बना लेता हूँ। देखो भाई, अगर इंडिया और बांग्लादेश दोनों चाहते हैं कि वो एक देश हो जाएं, तो एक बात अलग होती है। दोनों चाहते हैं कि हाँ हम फिर से एक हो जाएं, तो बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन और रशिया दोनों अलग अलग देश हैं। यूक्रेन रशिया के साथ नहीं मिलना चाहता, रशिया के लोग भी ये नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन पुतिन ये चाहते हैं जंग हो, तो ये जंग हो रही है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये सुधीर चौधरी जी की वीडियो देखी जी न्यूज़ पे। ये 11 मिनट की वीडियो थी एंड लिटरली सुधीर जी यहाँ पे जो है पुतिन की पूजा कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। पुतिन को वैश्विक राजनीति का सुपर हीरो कहा जाता है, जो मार्शल आर्ट्स और जूडो में ब्लैक बेल्ट है, जिन्हें घुड़सवारी का शौक है, शेर का शिकार करते हैं, स्कूबा डाइविंग से सबको हैरान कर देते हैं, और वो एक ऐसी फिल्म के हीरो हैं जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद ही लिखी है। बड़ी बात यह है कि आज अगर पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं, तो इसके पीछे उनका वो संघर्ष है जो मौजूदा रशिया की नीतियों में साफ दिखता है, और ये नीति है पुतिन इज रशिया एंड रशिया इज पुतिन। ठीक है, एंड उन्होंने एक बात बोली कि पुतिन इज रशिया एंड रशिया इज पुतिन। नहीं, पुतिन सिर्फ एक डिक्टेटर है। वो एक बार प्राइम मिनिस्टर बने और फिर उन्होंने कहा चलो मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, एंड सारे फिर वो फॉर लाइफ प्रेसिडेंट ही बन के रह गए। वहाँ इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, प्रेसिडेंट बनना पुतिन को ही है। वहाँ के वो डिक्टेटर हैं। पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन पे वो कब्जा कर लें, यूक्रेन को वो अपने में मिला लें और यूक्रेन का अस्तित्व खत्म कर दें। वहां के लोग जंग नहीं चाहते हैं। Vladimir Putin said he was confident that he had the support of the Russian people to launch a massive and bloody invasion of Ukraine. Well, here are his people protesting in the streets of Moscow just today under the threat of arrest. They openly defied Vladimir Putin and demanded peace. They're chanting, "No more war." And this is St. Petersburg, hundreds of miles away. As expected and true to historical pattern, police in riot gear cracked down on the war protesters and dragged demonstrators away in cuffs. रशिया में आप स्ट्राइक भी नहीं कर सकते, वहाँ आप हड़ताल नहीं कर सकते। अगर आप हड़ताल करोगे अगले दिन गायब हो जाओगे, दिखोगे भी नहीं, मिलोगे भी नहीं। वहाँ इतनी आज़ादी नहीं है। लेकिन फिर भी रशिया के लोग पुतिन के खिलाफ और वॉर के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से भी ऐसे कत्लेआम करना बेकार, मीनिंगलेस वॉर पे जाना सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सदर चाहता है कि मैं यूक्रेन पे कब्जा कर लूं, ये सही नहीं है। रशिया हमेशा हिंदुस्तान का बहुत बढ़िया दोस्त रहा है, उसने हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है। लेकिन रशिया इज नॉट पुतिन और पुतिन इज नॉट रशिया। तो मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा। अगर आपको इस चीज़ में कोई ऐड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर सकते हैं, एंड होपफुली आपको थोड़ा सा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू हुआ होगा कि यूक्रेन और रशिया में चल क्या रहा है बेसिकली। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।